देखो यार, अगर इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज अगर मेरे लिए कोई है तो वो माया सभा है। बिकॉज जिस इंसान ने तुम्बाड़ जैसी मास्टरपीस दी है इंडियन सिनेमा को और जो 5-6 साल सिर्फ एक ही मूवी के लिए दे रहा हो, देन यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग गुड आउट ऑफ इट फॉर श्योर। और ऐसी कुछ मूवीज होती हैं जिनको मार्केटिंग या पीआर प्रमोशंस की कोई जरूरत नहीं होती, उनका तो सिर्फ कंटेंट ही बात करता है। एंड वंस यू वॉक इनटू द थिएटर्स, दीज काइंड्स ऑफ मूवी टेक यू बाय सरप्राइज। तो क्या तुम्बाड़ की तरह फिर से डायरेक्टर अनिल की ये अटेम्प्ट भी हमें इंप्रेस कर पाती है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। पिछले मूवी की तरह ये मूवी भी लालच, धोखा, पैरानोया ऐसे सिमिलर थीम्स को टैकल करती है इस मूवी में। वेयर यू सी अ वन सेलिब्रेटेड फिल्म प्रोड्यूसर परमेश्वर खन्ना प्लेड बाय जावेद जाफरी, जो आज के डेट में पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। एंड वो अभी भी अपने उसी थिएटर में रहता है अपने बेटे वसुसेन के साथ, जहाँ पर ये अफवाह है कि परमेश्वर ने 40 किलो का सोना उस थिएटर में छुपा के रखा। एंड अब उस सोने को हासिल करने के लिए 2 और नए कैरेक्टर्स स्टोरी में आते हैं। नाउ हु आर दिस 2 अदर कैरेक्टर्स? क्या सच में उस थिएटर के अंदर 40 किलो का सोना छुपा हुआ है? एंड फाइनली क्या ये लोग उस ट्रेजर को हंट कर पाते हैं? यू विल गेट टू एक्सप्लोर इट इन द रेस्ट ऑफ द मूवी। देखो यार, मूवी अच्छी है या बुरी ये कहना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बट यस, द मूवी इज डिफरेंट, दैट्स व्हाट आई कैन से। पूरी मूवी सिर्फ और सिर्फ 4 कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है एंड इट्स ओनली अ वन नाइट स्टोरी। एंड थ्रू आउट द रन टाइम मूवी आपको एंगेज करके रखती तो है, बट साथ ही साथ आपको बीच बीच में शॉक वैल्यूज भी देती है। मतलब मूवी की स्क्रीन प्ले एंगेजिंग है, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। और वो इसलिए बिकॉज ऑफ द वे द वेरियस कैरेक्टर्स आर रिटन इन दिस मूवी, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स फ्लॉड हैं एंड दीज कैरेक्टर्स एंगेज इन द माइंड गेम्स। आप देखते हो कि कैरेक्टर्स के बीच में मेंटल मैनिपुलेशन चल रहा है, फिजिकल वायलेंस चल रहा है। यू गेट टू सी अ शार्प कॉन्ट्रास्ट ऑफ द बिहेवियर्स। एक ही पल में एग्रेशन एंड दूसरे ही पल में सबमिशन, एंड दैट वाज क्वाइट फन टू वॉच ऑन द स्क्रीन। मूवी की रन टाइम 1.25 घंटे होने के बावजूद भी आपको सारे कैरेक्टर्स, उनके मोटिव, द वर्ल्ड बिल्डिंग अराउंड माया सभा, वो सब कुछ आपको काफी अच्छी तरह से एस्टैब्लिश होते हुए दिखता है। एंड यू कुड इजिली एबल टू कनेक्ट विद दिस कैरेक्टर्स विद इन नो टाइम। बट हाँ, जैसे ही आपको लगता है कि आप मूवी के प्लॉट और कैरेक्टर्स में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं, तभी सडनली आपको इंटरवल देखने को मिलता है। मतलब ऐसा लगता है कि अभी तो मूवी शुरू हुई है। बट आई बिलीव डायरेक्टर अनिल का प्राइमरी इंटेंशन भी शायद यही है, दैट द नरेटिव ऑफ द मूवी शुड शॉक द ऑडियंस। इट इज इन अ वे अ वेरी डिफरेंट ग्रामर ऑफ स्टोरी टेलिंग, एंड दैट्स व्हाई द मूवी अडॉप्ट सरप्राइजिंग मेथड्स टू नरेट द स्टोरी ऑफ अ सीरियसली फ्लॉड मैन, जिसके अराउंड कई सारे मिस्ट्रीज हैं जो कि धीरे धीरे अनरावल होते जाते हैं लेटर इन द मूवी। बट प्रॉब्लम मुझे इस मूवी से ये लगी कि ये मूवी तुम्बाड़ की तरह आपसे डीपली कनेक्ट नहीं कर पाती, ना ही अपने स्टोरी से, ना ही अपने कैरेक्टर्स से, बिकॉज ऑल द कैरेक्टर्स प्ले ऑन अ सरफेस लेवल। मतलब वी डोंट गेट टू सी मोर डेप्थ इन दिस कैरेक्टर्स। हाँ, बट द गुड थिंग इज दैट माया सभा इज नॉट अ स्टोरी ड्रिवन मूवी, इट्स अ कैरेक्टर ड्रिवन, जहाँ पर परमेश्वर खन्ना का जो कैरेक्टर है वो स्टोरी को आगे लेकर जाता है, और जो भी कुछ आप इस कैरेक्टर के बारे में सोचते हो वो बैकफायर होते जाता है एज यू गो फर्दर इनटू द मूवी। एंड सबसे अच्छी चीज जो इस मूवी की है और जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है वो है इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग एंड द प्रोडक्शन डिजाइन। इट वाज आउटस्टैंडिंग। द एंटायर फिल्म इज हैपनिंग अराउंड द स्मोक एंड द एम्बियंस आल्सो लुक्स वेरी क्रीपी, बट फिर भी इट लुक्स वेरी स्टनिंग, ब्रिलियंट सिनेमेटोग्राफी। और फिर उसी तरह सागर देसाई का बैकग्राउंड स्कोर, स्पेशली जो आपको मूवी के सेकंड हाफ में सुनने को मिलता है, दैट वाज सो इंटेंस एंड वेरी इंप्रेसिव। मतलब मूवी को टेक्निकलिटी के मामले में तो कुछ बोल ही नहीं सकते, बट टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अलावा जो इस मूवी का प्लस पॉइंट है वो है द कास्टिंग ऑफ जावेद जाफरी फॉर द कैरेक्टर ऑफ परमेश्वर खन्ना। मतलब ये जो कैरेक्टर है वो मेक और ब्रेक है इस मूवी के लिए, एंड इन माय ओपिनियन जावेद जाफरी डिड अ ब्रिलियंट जॉब विदाउट एनी डाउट। साथ ही बाकी तीनों एक्टर्स का काम भी बेहतरीन लगता है इस मूवी में। सो एट लास्ट अगर इस मूवी के बारे में कहना हो तो आई कैन से दैट अगर आपको एक टेक्निकली एंड विजुअली ब्रिलियंट सिनेमा देखना है दैट इज टोटली कैरेक्टर ड्रिवन विद इट्स नरेटिव, देन दिस इज अ मस्ट वॉच। बट हाँ, अगर आप तुम्बाड़ लेवल की एक्सपेक्टेशंस लेकर जा रहे हो इस मूवी को देखने के लिए तो शायद आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। बट स्टिल आई वुड से इफ यू केयर फॉर अ गुड सिनेमा, इफ यू वांट टू रिस्पेक्ट अ जेन्युइन अटेम्प्ट ऑफ द मेकर्स एंड देयर विजन, देन माया सभा इज द मूवी यू शुड गो फॉर दिस वीकेंड। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक अबाउट दिस मूवी। एंड अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया देन प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज़ देखना पसंद है विदाउट एनी फिल्टर्स एंड एनी बायस, देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।